नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं थोड़ा भारत थोड़ा इंडिया और मैं हूं आपका दोस्त उज्जवल कुमार। दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र और मनुस्मृति लागू करने की मांग की चर्चा जरूर सुनी होगी। और हम लोग मनुस्मृति के बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सी आए दिन न्यूज डिबेट और मीडिया में सुनते रहते हैं। और जेएनयू में जो मनुस्मृति जलाई गई, इस विवाद को हम सब ने देखा है। पर हम सब इस कौतूहल में हमेशा रहते हैं, आखिर ये कौन सी किताब है जिसके कारण इतना विवाद आज भी समाज में हो रहा है। तो क्यों ना आज की चर्चा मनुस्मृति के बारे में की जाए। दोस्तों, इस वीडियो रिपोर्ट का उद्देश्य मनुस्मृति के सभी पहलुओं को निष्पक्षता से प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शक इस प्राचीन ग्रंथ को ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ में समझ सके। दोस्तों, मनुस्मृति, जिसे मानव शास्त्र भी कहा जाता है, भारतीय समाज के प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक एक विवादास्पद और महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में देखा गया है। इसे मानव आचार, धर्म, कर्तव्यों का संग्रह माना जाता है। ग्रंथ ने भारतीय समाज की संरचना, विशेषकर वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा पर गहरा प्रभाव डाला है। इस वीडियो रिपोर्ट में हम मनुस्मृति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसकी प्रमुख शिक्षाओं, आलोचनाओं और आधुनिक संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता की चर्चा करेंगे। मनुस्मृति हिंदू धर्म के सबसे पुराने धर्मशास्त्रों में से एक है। इसकी रचना काल लगभग 200 वर्ष ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में माना जाता है। इसे महर्षि मनु द्वारा रचित बताया गया है, जो भारतीय परंपरा में सबसे पहले मानव और राजा माने जाते हैं। मनुस्मृति को स्मृति साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है, जो कि वेदों के बाद लिखे गए धर्मशास्त्रों का हिस्सा है। ग्रंथ का मूल उद्देश्य समाज में व्यवस्था स्थापित करना है और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सिद्धांत के आधार पर जीवन को संचालित करना था। इसमें 12 अध्याय और लगभग 2685 श्लोक हैं, जिसमें धर्म, विवाह, दंड व्यवस्था और सामाजिक व्यवहार जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई है। मनुस्मृति में समाज के 4 वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और 4 आश्रमों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के गंतव्यों और अधिकारों का वर्णन है। इसकी कुछ प्रमुख शिक्षाएं यूं हैं। पहली, वर्ण व्यवस्था। इस व्यवस्था के अनुसार समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें ब्राह्मणों को ज्ञान और धर्म का पालन करने वाला, क्षत्रियों को योद्धा और शासक, वैश्य को व्यापार और कृषि प्रबंधक, और शूद्र को सेवा प्रदान करने वाला बताया गया है। यह व्यवस्था जन्म आधारित थी और इसमें ऊंच नीच की भावना को स्पष्ट रूप से झलकता है। दूसरी व्यवस्था महिलाओं के स्थान के बारे में है। मनुस्मृति में महिलाओं के लिए कई नियम बनाए गए हैं, जिसमें उनके कर्तव्य और अधिकारों का उल्लेख है। हालांकि इसमें महिलाओं को पुरुष पर निर्भर रहने की सलाह दी गई है, जैसे कि पिता, पति और पुत्र पर। दोस्तों, यत्र नार्यते पूजते रमन्ते तत्र देवता जैसे श्लोक महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन स्त्रियां स्वभावेन हीना जैसे वाक्य उनकी आलोचना का कारण बनते हैं। तीसरी व्यवस्था दंड व्यवस्था है। मनुस्मृति में अपराधों और उनके दंड का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें अपराधी के वर्ण और सामाजिक स्थिति के आधार पर दंड की तीव्रता निर्धारित की गई है। चौथी व्यवस्था धर्म और आचार के बारे में है। धर्म के पालन को जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य बताया गया है। आचरण और नैतिकता पर विशेष जोर दिया गया है। दोस्तों, यह ग्रंथ आलोचना और विवादों का कारण भी रहा है। मनुस्मृति पर समय समय पर कई विद्वानों, समाज सुधारकों और आंदोलनों ने सवाल उठाए। विशेष रूप से इसके कुछ प्रावधानों ने इसे विवादास्पद बना दिया है, जैसे जाति प्रथा का समर्थन। मनुस्मृति ने वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित बनाकर जाति प्रथा को वैधता प्रदान की। शूद्र और अछूतों को निचले स्तर पर रखकर उसे सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से वंचित किया। और महिलाओं के अधिकारों पर प्रतिबंध, महिलाओं को शिक्षा और स्वतंत्रता से वंचित किया गया है। उन्हें हमेशा पुरुषों पर निर्भर रहने की सलाह दी गई है। दोस्तों,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति की कड़ी आलोचना की और इसे जलाने का आह्वान किया था। उनका मानना था कि यह ग्रंथ समाज में असमानता और भेदभाव को बढ़ावा देता है। महात्मा गांधी ने भी इसके कुछ हिस्सों की आलोचना की है, हालांकि उन्होंने इसे पूरी तरह से अस्वीकार नहीं किया। दोस्तों, आधुनिक संविधान और कानून के सामने मनुस्मृति की शिक्षाओं को अप्रासंगिक माना गया है। इसके प्रस्तावनाओं को आज के समय में मानवाधिकार और समानता के सिद्धांत के विरुद्ध समझा जाता है। आज के समाज में मनुस्मृति का महत्व कम हो गया है, लेकिन इसका प्रभाव अब भी कई समाज और धार्मिक रीति रिवाजों में देखा जा सकता है। भारतीय संविधान ने जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने और समानता स्थापित करने का प्रयास किया है। संवैधानिक बदलाव की बात की जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 17 ने जातिगत भेदभाव को गैर कानूनी घोषित किया है। वहीं सामाजिक सुधार आंदोलन में आर्य समाज, ब्रह्म समाज और दलित आंदोलन जैसे संगठनों ने मनुस्मृति की आलोचना की और समानता की वकालत की। धर्मनिरपेक्षता और शिक्षा का प्रभाव की बात करें तो शिक्षा और आधुनिक सोच ने समाज में मनुस्मृति की प्रासंगिकता को सीमित कर दिया है। यह ग्रंथ राजनीतिक विवाद का केंद्र भी रहा है। मनुस्मृति का उपयोग राजनीतिक बहस और ध्रुवीकरण के लिए किया जाता है। इसे लेकर दलितों और सवर्णों के बीच की बहस अक्सर होती रहती है। दोस्तों, मनुस्मृति भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण लेकिन विवादित हिस्सा है। यह ग्रंथ जहां एक ओर सामाजिक संरचना और नैतिकता का दिशा निर्देश प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर यह असमानता और भेदभाव को बढ़ावा देने का आरोप भी झेलता है। आधुनिक युग में इसकी प्रासंगिकता कम हो गई है, लेकिन इसका अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे भारतीय समाज विकसित हुआ और किन मूल्यों पर आधारित रहा है। यह एक संक्षिप्त रिपोर्ट थी जिसमें सभी पहलुओं को बताना थोड़ा मुश्किल था, फिर भी हमने एक ईमानदार कोशिश की है जिससे मनुस्मृति के डिबेट को समझने में आपको मदद मिले। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।